किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर भगवान आपको इंतजार करवा रहे हैं ना तो आप तैयार रहना। आपको उससे ज्यादा मिलने वाला है जितना आपने मांगा है। मेरे सभी भाई बहनों को हरियर, मैं सौरभ रमन आप सबके लिए एक छोटी सी कहानी पुराने जमाने की। एक सेठ जी के यहाँ एक नौकर काम करता था। बड़ा ही विश्वास पात्र नौकर था। वर्षों से उनके यहाँ काम कर रहा था। एक दिन उसने कहा, सेठ जी बहुत दिनों से मेरे मन में एक इच्छा है। मैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अनुमति दें, छुट्टी दें, तो मैं दर्शन करके आ जाऊं। तो सेठ जी ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ दर्शन कराओ। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुम जा रहे हो। मैं तो कभी व्यापार की वजह से जा ही नहीं पाया, इतना समय ही नहीं मिला कि मैं भी दर्शन करके आऊं। अब तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हारे बहाने ही दर्शन कर लूंगा। और हाँ, एक मेरा काम कर देना, ये मेरे 100 रुपए लेकर जाओ और भगवान के चरणों में अर्पित कर देना और मेरी तरफ से प्रणाम कर लेना। नौकर ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं जरूर आपका काम करूंगा। सेठ जी ने उसको 100 रुपए दिए और उस नौकर ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। और ये बात पुराने समय की है, तो वो पैदल पैदल ही अपनी यात्रा करके जा रहा था। कई दिन लग गए। तो जब वो पैदल यात्रा करके जा रहा था तो देखता है कि बहुत सारे संतजन, भक्तजन जा रहे हैं, भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, भजन कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। एक जगह उसने देखा कि कुछ संतजन, भक्तजन भजन कीर्तन करते करते, पैदल चलते चलते थक चुके हैं। उनके चेहरे से लग रहा था कि काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है, भूखे हैं। तो उस नौकर ने सोचा कि मेरे पास सेठ जी के द्वारा दिए हुए 100 रुपए हैं, इन रुपयों से मैं इनको भोजन करा देता हूँ और कुछ बचेंगे तो भगवान को अर्पित कर दूंगा जाकर। और सेठ जी अगर पूछेंगे भी तो यही पूछेंगे कि पैसे चढ़ा दिए, तो मैं कह दूंगा कि हाँ सेठ जी पैसे चढ़ा दिए। इससे झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। उसने उन 100 रुपयों से भोजन का प्रबंध किया। उनमें से 98 रुपए तो खर्च हो गए, केवल 2 रुपए ही बचे। जो वो नौकर था उसने सोचा, 2 रुपए बचे हैं, मैं यही भगवान को अर्पित कर दूंगा। वो दिन भी आया जब वह भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचा और जाकर उसने प्रणाम किया और वो 2 रुपए भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दिए और बोला कि भगवान, ये मेरी ओर से नहीं है बल्कि मेरे सेठ जी की ओर से है। उनका प्रणाम स्वीकार करो और उनके द्वारा दिए गए 2 रुपए का दान भी स्वीकार करो। उसके बाद वो वहां से बढ़ गया वापस आने के लिए और फिर से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी। वापस आते समय वो यही सोच रहा था कि सेठ जी पूछेंगे जरूर कि पैसे चढ़ा दिए, मैं कह दूंगा कि हाँ पैसे चढ़ा दिए। और जब वो वापस आ ही रहा होता है तभी सेठ जी को भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, भक्त, तुम्हारे 98 रुपए मुझे प्राप्त हो गए हैं। आप पर हमेशा कृपा बरसती रहे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और अंतर ध्यान हो जाते हैं। तभी सेठ जी की नींद खुलती है और सोचते हैं, नौकर तो बहुत ईमानदार है, उसने रुपए तो चढ़ा दिए पर 2 रुपए का क्या किया। ऐसी क्या मुसीबत आ गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसे 2 रुपए खर्च करने पड़े। कहीं कुछ चोट तो नहीं लगी, कहीं बीमार तो नहीं हो गया। बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा था। इधर वो नौकर जब अपनी यात्रा करके वापस पहुंचा, सेठ जी के पास गया और उनको प्रणाम किया और यात्रा के बारे में बताया कि बहुत अच्छी रही यात्रा। और सेठ जी ने वो प्रश्न किया जो उन्हें करना था कि पैसे चढ़ा दिए। तो नौकर ने कहा कि हाँ सेठ जी पैसे चढ़ा दिए। तो सेठ जी ने कहा, 98 रुपए ही चढ़ाए, बाकी के 2 रुपए का क्या किया। तो नौकर की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके मुंह से शब्द निकले कि आपको किसने बताया। तो सेठ जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दिया था और उन्होंने कहा कि भक्त, तुम्हारे 98 रुपए मुझे प्राप्त हो गए हैं। तुम ये बताओ बेटा, 2 रुपए का क्या किया, सब ठीक तो है, जरूरत तो नहीं पड़ी, बीमार तो नहीं हुए। तो उस नौकर ने कहा, सेठ जी मैंने तो सिर्फ 2 रुपए चढ़ाए थे, 98 रुपए का मैंने तो संतों को भोजन करवाया था। भगवान ने वो 98 रुपए तो स्वीकार कर लिए, 2 रुपए के बारे में आपको नहीं बताया, जबकि 2 रुपए मैंने उनको नगद चढ़ाए थे। सेठ जी ने कहा, तुम्हारे बहाने से ही सही, भगवान भोलेनाथ ने मुझे दर्शन तो दिए और हमें सिखाया कि जीव सेवा ही मानव सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है और सबसे बड़ी पूजा है। हमेशा याद रखना, मुस्कान बांटते चलिए, एक दूसरे की मदद करते चलिए, ऊपर वाले की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। भगवान की कृपा के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप सभी भाई बहनों को हरियर